हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आप सबका खैर मकदम है स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस पर। मुफ्ती इकरामुल हसन मुबश्शिर, इमाम और खातिब मस्जिद अमीरा एबिट्स ने आज काफ़ी कीमती बातें अपने बयान में की हैं। हुकूमत जो 10,000 रुपये दे रही है उस ताल्लुक़ से भी कई बातें बताएं और एहतमाम जुमे के ताल्लुक़ से भी बहुत अहम बातें अपने बयान में बताएं। और उन्होंने सूरह जुमा का तर्जुमा पेश करते हुए कहा, जुमे की अज़ां के बाद हर तरह का कारोबार बंद करके जुमे की तैयारी में लगना चाहिए। यहाँ तक कि मस्जिद के गेट पर जो इतर और टोपी बेचते हैं उन्हें भी चाहिए कि वो अज़ां के बाद वज़ू बनाकर नमाज के लिए आ जाएं। तेज़ खबरों के लिए स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो बातें इस वक्त इस चैनल के थ्रू तमाम मुसलमान भाइयों तक पहुंचाना है। पहली बात यह है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में एक स्कीम लॉन्च की गई और पैसे ख़ास तौर से सैलाब से मुतासिर होने वाले, बारिश से मुतासिर होने वाले लोगों के लिए कुछ पैसे सैंक्शन किए गए और हर घर में 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। हो रहा ये देखने में ये आ रहा है और तजर्बा ये बता रहा है कि जिनके घरों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, जिनके घरों में बारिश का कोई पानी नहीं आया, ऐसे भी बहुत सारे लोग जाके बाज़ाब्ता वो रकम 10,000 रुपये की हासिल कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा गोया हम गवर्नमेंट को झूठ बोल रहे हैं और दूसरों के सामने हम अपने आप को ज़रूरतमंद जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल ये जायज़ नहीं है ये रकम लेना। वो जो फॉर्म इस वक्त भरा जा रहा है, इस वक्त तो खैर इलेक्शन की वजह से गालिबन वो काम रोका गया है और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वो 6 तारीख के बाद, 6 दिसंबर के बाद दोबारा आप दे सकते हैं। तो ये जो अमाउंट दिया जा रहा है, ये जो रकम दी जा रही है, वो इफेक्टेड लोगों के लिए, मुतासिरीन के लिए, हर किसी के लिए नहीं है। फॉर्म में जब सराहतन ये लिखा हुआ है, क्लियरली ये बात लिखी हुई है कि भाई आपको क्या आपके घर में बारिश का पानी आया, क्या आपका नुकसान हुआ, आपको इन दोनों सवालों पे यस बोलना है। आप हाँ बोलेंगे तो पैसे मिलेंगे, अगर आप बोलेंगे नहीं भाई बारिश का पानी नहीं आया, नुकसान नहीं हुआ, तो आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि बहुत बड़ी तादाद और ख़ास तौर से हमारे मुसलमान भाई बहनें पहुंच रहे हैं और झूठ बता के वो रकम हासिल कर रहे हैं। झूठ बोल के और धोखा दे के, गलत डॉक्यूमेंट्स दे के अगर ये रकम हासिल करेंगे तो किसके पेट में जाएगी और क्या अल्लाह के सामने हम जवाब देंगे। तो बिल्कुल गलत बातें हैं, मुनासिब नहीं है कि हम 10,000 की मामूली सी रकम के लिए झूठ बोलें, अपने ईमान का सौदा करें और गलत डॉक्यूमेंट्स पेश करें। ईमान वालों को ये जेब नहीं देता, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। अगर आपने ले लिए हैं अब तक वो पैसे या वो अमाउंट आपने झूठ बोल कर ले लिया है, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो वाक़ईतन इफेक्टेड हैं, उन तक वो रकम पहुंचा दीजिए ताकि इस गुनाह से हम बरी हो जाएं। और अगर लेने का इरादा था तो उस इरादे को ख़त्म कर दीजिए। वाक़ईतन आपके घर में पानी आया है, आपका नुकसान हुआ है और आपके घर में कुछ आपका सामान डैमेज हुआ है तो फिर लीजिए, वरना अब फॉर्म में पूछा जाए न पूछा जाए, गवर्नमेंट ने जो वो पैसे सैंक्शन किए हैं वो पैसे यही बोल के सैंक्शन किए कि भाई ये फ्लड इफेक्टेड लोगों के लिए। तो अगर हम जाके अपने आप को मुतासिर बताएंगे, इफेक्टेड बताएंगे, तो बहुत बड़ा झूठ है। वो झूठ बोल के हम अगर हासिल कर भी लेंगे पैसा तो वो बीमारियों में जाएगा, नुकसान में जाएगा, सिवाय हमारी आखिरत बर्बाद होने के और कोई बात नहीं। इसलिए पहली बात तो ये है कि इन चीज़ों से एहतियात करें और बिल्कुल भी ऐसी रकम को हासिल करने की कोशिश मत करें। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जुमा की नमाजों में देखने में ये आ रहा है मार्केट्स में कि ऐन खुतबे के वक्त मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। हालांकि जुमा की पहली अजान के बाद हर तरह का कारोबार, बिजनेस बंद कर देना है। आप दुकान नहीं खोल सकते अपनी। उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि मस्जिद की गेट पे इतर, टोपी, तस्बीह भी नहीं बेची जा सकती। ऐसे सख्त अहकाम हैं। कुरान करीम में सूरह जुमा में आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو جائے تو جمعہ کی تیاری کر لو اور خرید و فروخت کو، کاروبار کو، بزنس کو چھوڑ دو۔ لیکن ہمارے مسلمان پتہ نہیں کیوں اتنے لالچی ہو گئے ہیں، کیوں ایسے حریص ہو گئے، آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے لیے بھی اپنی دکان کو بند کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو روکنے کے لیے تیار نہیں۔ نماز جمعہ کی اذان کے بعد جو کاروبار کیا جائے گا، جو بزنس کیا جائے گا، وہ ناجائز ہے، شرعی اعتبار سے بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ درخواست ہے، ایک ماحول بنائیں کہ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو ہماری پوری مارکیٹس بند ہو جانی چاہیے، ہماری دکانیں بند ہو جانی چاہیے، پھر آپ دیکھیں اور جمعہ کی نماز میں حاضر ہو جائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کیسے ہمارے بزنس میں، کاروبار میں ترقی دیتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں، ہر چیز کو شریعت کے اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کے عمل کرنا چاہیے۔ جو جائز ہے وہ حاصل کیجئے، جو ناجائز ہے وہ چھوڑ دیجئے۔ جو رقم گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہے اگر آپ مستحق ہیں تو لیجئے، ورنہ مت لیجئے۔ اور جمعہ کی نمازوں میں خاص طور سے اہتمام یہ کیجئے کہ جمعہ کی اذان ہو جائے تو بس آپ کا اپنا کاروبار بند ہو جانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر موڑ پر شریعت کو سامنے رکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری نیوز پسند آئی ہے تو سبسکرائب ضرور کریے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔